नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। सतहरिया जौनपुर सांसद पुत्र ने मनाया अपना 40वां जन्मदिन। चाहने वाले और समर्थकों के बीच में कांटा के एक मछली शहर संसदीय क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज के पुत्र प्रमोद कुमार सरोज ने आज अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान सर्विस सेंटर सतहरिया पर अपने समस्त चाहने वाले और समर्थकों के बीच में अपना 40वां जन्मदिन मनाया। स्वयं सांसद बीपी सरोज कार्यक्रम में मौजूद रहे एवं तमाम क्षेत्र से चलकर आने वाले इष्ट मित्र भी मौजूद रहे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी एवं महाराष्ट्र से चलकर के आए प्रमोद कुमार सरोज के मित्र भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी लोगों ने प्रमोद के जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दिया। वहीं पर सांसद बीपी सरोज ने भी अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। साथ में ये भी बताया कि प्रमोद एक जिम्मेदार पुत्र के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। सांसद ने यह कहा कि वे हमारे इकलौते पुत्र हैं, इस नाते उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और आज जन्मदिन के अवसर पर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। साथ में आने वाले भविष्य में राजनीति पर चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि प्रमोद की कोई इच्छा राजनीति में आने की नहीं है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलेश पांडे ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस तरीके से इस कोरोना के महाकाल में प्रमोद सरोज और सांसद बीपी सरोज के द्वारा जनता क्षेत्रीय लोग एवं गरीब तबके की व्यवस्थाओं के लिए राशन अनाज खाद्यान्न की व्यवस्था किया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, वहीं पर आने वाला भविष्य निश्चित इन्हें नेतृत्व प्रदान करेगा। अगर इसी तरीके की रुचि बनाए रखेंगे तो निश्चित पार्टी के तरफ से ये विचार लाया जाएगा कि इन्हें 2022 में विधानसभा के लिए टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। तमाम लोग अपने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रमोद कुमार को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दिया। कार्यक्रम में पहुंचने वाले विशिष्ट जनवरी जैसे अनिल कुमार चौबे, विजय कुमार दुबे, कल्लू रमेश सिंह, कृष्णा गोपाल जायसवाल, कपिल मुनि गुप्ता, पूर्व चेयरमैन राजीव गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल जगदम्बा जायसवाल, विशंभर नाथ दुबे, पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह, सुरेंद्र पांडे एवं तमाम अलग अलग क्षेत्रों के भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर क्या कहा प्रमोद कुमार सरोज ने एवं उनके समर्थकों ने, आप हमारे वीडियो समाचार में देखें। न्यूज फायर इंडिया से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी जी शैलेश पांडे जी। सर, आज प्रमोद जी के जन्मोत्सव पर आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं चाहूँगा कि भाई मेरा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और लंबी उम्र की कामना करूँगा। और जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, लॉकडाउन में मैंने देखा कि जिस तरह से इन्होंने खाद्यान्न वितरण किया, गरीब परिवार के बीच में लोगों के यहाँ गए और जिस तरह से इनकी सक्रियता है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता का नेतृत्व प्रदान करेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि विधानसभा का चुनाव फेस करेंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन इनकी सक्रियता जनता में एक अलग अपनी छवि और एक अपना सम्मान प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में आप मीडिया प्रभारी के ओहदे पर हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं आप, क्या ये मान लिया जाए कि 2022 में इनके लिए आप कुछ सोचेंगे? अब हम पार्टी चिंता करेगी, भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ सर्वोपरि होती है, संगठन सर्वोपरि होता है और वो तय करेगा कि अब इनको किस योग्य है, कहाँ इनको लगाया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से कोविड-19 में इन्होंने जनता के हितों के लिए खाद्यान्न का वितरण किया या डोर टू डोर जाकर के लोगों को लंच का पैकेट दिया, उन्हीं व्यवस्थाओं पर अपना विश्वास जाहिर करते हुए हमारे साथ शैलेश पांडे जी बात कर रहे थे, जो कि प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी हैं और आपके दीर्घायु की कामना भी किया है, उज्जवल भविष्य की कामना किया है। साथ में एक बहुत बड़ी बात कही है कि जहां पर प्रमोद जी के पिताजी मछली शहर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, वहीं पर उज्जवल की भविष्य की कामना करते हुए आने वाले 2022 में इस तरीके से जो निरंतर सेवा जनता के हितों के लिए कर रहे हैं, निश्चित कहीं न कहीं आने वाला कल नेतृत्व इनको प्रदान करेगा और 2022 इनका बहुत ही सफल होगा और 2022 की पूरी तैयारी जहां तक है एक बड़ा प्रयास होगा। हमारे बीच में पप्पू जी मौजूद हैं, मड़ियाओं से चल कर के आए हैं, भाजपा से ही बिलोंग करते हैं, प्रमुख जी हैं, तो आपसे भी कुछ विचार लेंगे। सर, ये बताइए, आज प्रमोद जी का जन्मोत्सव है, मड़ियाओं से चल कर के आप आए भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। 2022 में हम लोगों को विधायक देखना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं पिता का विरासत तो बच्चे को मिलता ही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
पिताजी अगर सांसद है तो निश्चित आने वाला कल इनका विधायक के रूप में एक बड़ा स्वरूप तय करेगा। पहले भी बता चुका हूँ, राजनीति में मेरे थोड़ी देखिए, अपने समर्थकों को और अपने चाहने वालों के विषय को खारिज कर रहे हैं प्रमोद जी। आज जो सक्रियता है मेरी, वो मेरे पिताजी के लिए ही है और मेरा स्वार्थ कोई इसमें कुछ नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाना, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो ये लाजमी होता है, ये प्रकृति नेचर भी होता है कि पिता के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाना, कदम से कदम मिलाना, उनकी हर व्यवस्था में सहभागिता करना, ये पुत्र की जिम्मेदारी भी बनती है और बाखूबी आपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और शायद इसी नाते पिताजी के तो जो समर्थक और चाहने वाले है ही हैं, वहीं पर आपके भी समर्थक और चाहने वाले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि 2022 में प्रमोद जी इस विधानसभा का भी उसमें भागीदारी करें, उसकी सदस्यता लें और चुनाव लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फायर इंडिया आज एक ऐसे समाचार को कवर करने आई है जिसमें एक अच्छे इंसान, जिसने अपना एक अच्छे इंसान के रूप में इस क्षेत्र में अपना एक परिचय बनाया। इंडस्ट्री जहाँ पर उद्योग व्यवसाय उसमें एक पूरी तरीके से पारंगत हैं, वहीं पर राजनीति की पृष्ठभूमि से भी जुड़े हुए हैं। सांसद बीपी सरोज के इकलौते पुत्र प्रमोद कुमार जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आज इनका बर्थडे हम लोग कवर कर रहे हैं। आज उसी पर न्यूज़ फायर इंडिया आपको बहुत सारी शुभकामना और बधाई देती है और साथ में आपसे आपका विचार जानना चाहती है कि आज आपने 40वां जन्मदिन का केक काटा है। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थक, अपने दोस्तों के लिए, और पिताजी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें आपकी कितनी भागीदारी तय होती है, कैसे जनता को देखते हैं और आपके यहाँ जो लोग पहुँचने वाले हैं उनको कैसे देखते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर करते हैं, सर बताएं। जी, मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जितने भी मेरे भाई बंधु प्रियजन आए हुए हैं, सबका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ जो इस पे कवरेज कर रहे हैं। जो आपका सवाल है कि पिताजी के राजनीति में आप क्या सहयोग करते हैं, तो एक बेटे का, एक पुत्र का जो सहयोग होता है, जो हो सकता है मेरे से, वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना 100% पिताजी के लिए जो सहयोग एक पिता के लिए कर सकता हूँ वो करने की मैं पूरे प्रयास करता हूँ। जैसे कि पिताजी के क्षेत्र में ना रहने पे, सदन के समय पे जैसे ही समय मिलता है तो मैं समय अपना बिजनेस के से समय निकाल के क्षेत्र में भी लोगों के बीच में पहुंचता हूं, लोगों के बीच में कार्यक्रमों में भी पहुंचता हूं। तो बाकी भी चीज़ें जो है राजनीति में जो पिताजी से नहीं, मतलब जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां मैं कोशिश करता हूं कि पहुंच जाऊं। इस तरह से लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश रहती है। जहाँ पर पिताजी के विरासत जो एक बड़ा आपका बिजनेस है, मुंबई महाराष्ट्र में भी है, यहाँ पर सतरिया में भी है जी, बड़ा एम्पायर है आपका बिजनेस का, उसकी विरासत तो आपने बड़ी बाखूबी निभा भी रहे हैं, जिम्मेदारी को तय भी कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या राजनीति में भी आपका कोई भागीदारी तय होगा? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति में मुझे थोड़ा भी रुचि नहीं है जी। मैं अभी जितना भी सक्रिय हूँ तो मैं केवल मेरे पिताजी के लिए सक्रिय हूँ। मुझे राजनीति में बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक सफल व्यवसायी हूँ और अच्छा सफल व्यवसायी बनना चाहता हूँ। मेरा केवल एम यही है। जैसे कि पिताजी आपके राष्ट्र के सबसे बड़े सदन के सदस्य हैं जी, सम्मानित और माननीय कहे जाने वाले सांसद जी, वो हमेशा एक राजनीति की पृष्ठभूमि में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसकी एक बहुत इच्छा प्रबल होती है कि कल को अगर वो अस्वस्थ है या कोई दिक्कत या कोई परेशानी है तो अपनी पीढ़ी को उस राजनीति में उतारना चाहता है। तो क्या करेंगे कि आप नहीं चाहेंगे कि उनकी कहीं से भी वो रिक्त स्थान नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा भरा रहना चाहिए आने वाले राजनीति? देखिए, एक बड़ी व्यवस्था है, राजनीति एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जनता की सेवा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम मिलता है। बिजनेस तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिजनेस में आपकी पैसे की आमदनी होगी, आपके परिवार की जीविका चलेगी, लेकिन वहीं राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसकी एक मंशा होती है कि वो लोगों की सेवा करे, लोगों की सेवा करे। तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरा फिलहाल का तो मैंने अभी का जो मेरा विचार है मैंने आपको बताया कि राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं। बचपन से वो मुझे बहुत कुछ सिखाए हुए हैं। आगे जाके कोई ऐसी परिस्थिति आती है और मेरे पिताजी बोलते हैं कि नहीं बेटा आपको ये करना है, तो एक
पुत्र होने के नाते मैं उनको कभी मना नहीं करूँगा। उनका जो भी आदेश रहेगा मैं उसका पालन करूँगा। अभी तक आपने महाराष्ट्र का बिजनेस संभाला, अब आप धीरे धीरे अपने पैतृक आवास की तरफ यहाँ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बिजनेस को आप डेवलप भी कर रहे हैं। कैसा लगता है आपका ये गृह क्षेत्र? देखिए, मुंबई कर्मभूमि है हमारी, सही बात है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे और जो अनुभव और जो सुकून मिलता है यहाँ पे मिट्टी में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, मिनरल वाटर की प्लांट है, अभी ये सर्विस सेंटर खुला गया है कुछ 7-8 महीना पहले, और भी कुछ विचार हमारे चल रहे हैं कि कुछ और चीज़ें यहाँ पे चालू किया जाएगा, और कुछ और बम्बई के इंडस्ट्रीज़ वाले जो हमारे मित्र हैं उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उनके द्वारा यहाँ पे सठारिया में कुछ उद्योग धंधे चालू किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ आगे और भी चीज़ें करें जिससे यहाँ के क्षेत्रवासियों को, लोगों को रोजी रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बात कर रहे थे प्रमोद जी। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं, कहीं न कहीं वो हमें आकर्षित करता है और फिर एक इच्छा प्रबल होती है कि हम यहाँ पर हमेशा बने रहें। उन्हीं व्यवस्थाओं को चरितार्थ करते हुए आज स्वयं मुगरा बादशाहपुर की धरती के रहने वाले हैं। आपका जन्म भी यही हुआ है। चूँकि कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई रही है, लेकिन धीरे धीरे चूँकि पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र का जो एक व्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उनका चारों तरफ अपनी उनकी कीर्ति स्थापित हो रही है। इस नाते यहीं पर धीरे धीरे अपने व्यवसाय को भी डाइवर्ट कर रहे हैं। इस नाते यहाँ पर ही बने रहना चाहते हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में लोगों के लिए एक बेहतर संदेश हमारे चैनल के माध्यम से कि हम यहाँ पर एक रोजगार को बड़ा से बड़े स्तर पर, बड़े से बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देंगे, फैक्ट्रियों को लाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे सकें। तो बहुत सारी अच्छी बातें आपने किया न्यूज़ फायर इंडिया से। कुछ उनके साथ मित्र भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ विचार करेंगे कि न्यूज़ फायर इंडिया से बात कर रहे हैं। आज सर प्रमोद जी का आज जन्मदिन है, 40वां जन्मदिन है। आप इनके बहुत खास मित्र हैं, बहुत अच्छे शुभचिंतक भी हैं, तो आपके जन्मदिन के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? भैया, हम सबसे पहले तो अपने भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और इसके साथ भैया का जो विचार है कि हम यहाँ के लोगों को बढ़ावा देंगे, रोज़गार, बड़ा सा बड़ा रोज़गार यहाँ डालेंगे और यहाँ के लोगों को हम रोज़गार देंगे, इसके लिए हम लोग बहुत उनके आभारी हैं। और चलिए देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो मित्र होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि हमारा मित्र आगे बढ़े, तरक्की करे, उसका भविष्य उज्ज्वल। हमारे बीच में देखिए एक साथी मौजूद है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक जन्मदिन की बधाई हो। हाँ, और बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। कुछ लोग मन की इच्छा तो बहुत होती है, मन के हृदय बहुत अच्छे होते हैं, उद्गार बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी बेहतर करने की इच्छा होती है अपने मित्र के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि विचार निकल नहीं पाते। आदमी बहुत ही प्रफुल्लित और हृदय विचार वैसे हो जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए बोलिए। प्रमोद भैया के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दिए। आप भी कुछ बोलिए सर। भैया, जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपके चैनल के माध्यम से, और कारोबार जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, क्षेत्र के लिए अगर बढ़ाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। उम्मीद करते हैं कि कारोबार इनका दिन दूना रात चौगुना बढ़े। धन्यवाद। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जिन लोगों से मैंने आपका परिचय कराया, ये सारे सतरिया इंडस्ट्री एरिया में सबकी अपनी अपनी फैक्ट्री है। सारे प्रमोद जी के बहुत ही वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं, और सबकी बहुत प्रबल इच्छा है, चूँकि आप सांसद जी के बेटे भी हैं, इस नाते उन लोग की इच्छा है कि सतरिया इंडस्ट्री एरिया का डेवलपमेंट हो, यहाँ पर विकास बढ़े, रोजगार बढ़े, ताकि आने वाले जो कोविड-19 में जो लोग उपेक्षित हुए, जो अब शायद मुंबई बैक टू नहीं हो सकते हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए। ये सब आज के जन्मदिन उत्सव पर आज ये सबकी बहुत बड़ी अपेक्षा है, और उन सारी व्यवस्थाओं को चरितार्थ किया है प्रमोद कुमार जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बात कर रहे थे न्यूज़ फायर इंडिया से। मैं हूं राम कुमार जायसवाल।